हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धवल आमेटा आप सभी का मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ था अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से क्लास 10 का, उसका रिवीजन जो उस पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो मैंने आपको पार्ट अ और ब आपको बता दिए थे। आज अपन पार्ट स को लेकर चलते हैं और पार्ट स का क्वेश्चन नंबर 23 आपको लेकर चलते हैं। पार्ट स जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें लिख रखा है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। यानी ये 3 नंबर का सवाल है, इसमें आपको रचना भी बतानी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसने कहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। हमें प्रकाश लेना है और प्रकाश पर स्केल, इस प्रकार को स्केल पर 3 सेंटीमीटर तक खोलना है। तो सपोज हमने मान लीजिए कि प्रकार लिया और प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ केंद्र बिंदु है, r बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित। जब ये 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर केंद्र से 3, ये तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर। और तो सपोज मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की हमने एक बिंदु लगा दी और यहाँ पर एक कोई दूसरा बिंदु है। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये ध्यान रखना कि जब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इस जो लाइन बनाई है पूरी इस केंद्र से यहाँ तक की, इस लाइन का समद्विभाजन किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्रकार को यहाँ से यहाँ तक आधे से ज्यादा खोला, एक चाप ऊपर की तरफ काटा और एक ही चाप नीचे की तरफ काटा। वही प्रकार यहाँ से उठाकर हमने एक चाप ऊपर की तरफ काटा, एक चाप नीचे की तरफ काटा और दोनों कटान बिंदु को हमने दोनों चाप को आपस में मिला दिया। ये सारी क्रिया आपको चाप से मार्ग के माध्यम से करनी। अब इस बिंदु से प्रकार को खोला यहाँ तक और पूरा नाप लिया प्रकार से और हमने एक वृत्त बना दिया डैश डैश करके, जो इस तरह से पूरा इसको और हमने ये वृत्त बना दिया। अब दोस्तों इस बिंदु से इस वृत्त पर जहां पर ये जो बन रहा है, जिसको काट रहा है, यहाँ तक हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस तरह से लाइन ऐसे जाती है तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते सीधी और फिर यहीं से ऐसे जाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन इधर आ गई और ये बिंदु इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और हम यहाँ पर एक रचना कर सकते हैं, जैसा जैसा हमने चित्र में काम किया वैसे वैसे अपन रचना में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित है। आप सभी के पास भी पेपर है, उदयपुर राजस्थान उदयपुर जिले का पेपर है अर्धवार्षिक। एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क को बाहर निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। और उसमें 2 प्रश्न है। इसका मतलब उस पेटी के अंदर जो कुल परिणाम है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कुल डिस्क कितनी है उस पेटी के अंदर, टोटल 30 है, जिस पर 1 से लेकर 30 तक संख्याएं अंकित है। उस पेटी में से एक डिस्क को निकालनी, यानी इन 30 डिस्क में से एक डिस्क को निकाल ली। बट उसकी जो प्रायिकता क्या होगी, जिसमें से पहला प्रश्न ये पूछा गया है, पहला प्रश्न हुआ कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। और दूसरा प्रश्न ये है एक पूर्ण वर्ग संख्या, 2 अंकों की संख्या और एक पूर्ण वर्ग की संख्या। तो 1 से लेकर 30 तक में 2 अंकों की कुल डिस्क तो 30 है, लेकिन 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी है। तो देखो 11 से लेकर 20 टोटल ये 10 अंक हो गए, 21 से लेकर 30 टोटल ये 10 अंक हो गए और एक 2 अंकों की संख्या और बच गई 10। तो ये कितना हो गया, 10 और 10 20 और 1 21, यानी ये 21 क्या हो गए अनुकूल परिणाम। 21 क्या हो गए अनुकूल परिणाम।
नाम। अब आपको प्रायिकता पूछी, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं 21 बटे कुल परिणाम कितना है 30। ये हो गया इसका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी 1 से लेकर 30 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है? तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या, 16 पूर्ण वर्ग संख्या, 25 पूर्ण वर्ग संख्या। 1 4 9 16 25 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या। अब 25 के बाद क्या था? 36 जो 36 से ज्यादा हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 बटे कुल परिणाम 30। 5 एकम 5 5 6 30 तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1 बटे 6। तो 23 में दो प्रश्न थे, पहले का 21 बटे 30 और दूसरे का 1 बटे 6। 25वां क्वेश्चन 25 में के अंदर दो प्रश्न है और ऊपर लिख रखा है इनमें से कोई भी एक प्रश्न करना। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न है sin थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपन sin थीटा और प्रूफ ये करना है। और ये है त्रिकोणमिति का सवाल है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, 12 नंबर की प्रश्नावली। और मैंने क्लास में भी आप सभी को बता रखा था कि जब भी त्रिकोणमिति के अंदर सिद्ध करने वाले सवाल आ जाते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, यानी सबसे पहला काम हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या दे रखी है? sin थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन sin थीटा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। फिर मैंने आपको ये बताया था दूसरा काम क्या होता है कि जो आपके पास अनुपात दे रखा है यानी लेफ्ट साइड उसको लिख दो और फिर उसमें से सारे अनुपात को साइन कोस में बदलो। देखो सारे अनुपात साइन कोस में है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये आपको ये बताया कि जब दो भिन्न संख्या होती है और उसके बीच में प्लस माइनस होता है तो क्या लेते हैं? लघुत्तम। लघुत्तम लेने की मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि हर के अंदर असमान संख्या क्या है? साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इन दोनों को ले लो। 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब आपको साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा का तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा मत करना क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर करना 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो दोस्तों हमारे को आंसर क्या निकालना है? हमारे को निकालना है 2 कोसेक थीटा निकालना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको साथ में लेकर नहीं चलना, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड को ही सोल्व करना। अब इसको सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इधर देखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पास में लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साथ में लिखा प्लस 1 ये लिखा प्लस 2 इंटू 1 2 कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका पहली 1 आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस 1 2 प्लस 2
cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। 2 और 2 दोनों कॉमन है, बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो गया, अपॉन बच गया 2 अपॉन साइन थीटा। आंसर देखो 2 आ रहा है और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड, यही आपका राइट हैंड साइड है। सेकंड क्वेश्चन है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, तो हमें a का मान निकालना है। ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है और ये है पूरक कोण से संबंधित। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था पूरक कोण, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, सेक का पूरक कोसेक और कोसेक का पूरक सेक बताया था। अब दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ है टेन, इधर है कोट, तो इसको चेंज करना है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू दिख। तो जो सवाल दे रखा है उसको लिख दीजिए tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। अब इधर है tan, इधर है कोट, या तो इस tan को कोट में बदलो या इस कोट को tan में बदलो, दोनों को एक जैसा कर दो तो सेम अनुपात में प्रकट जाएगा। तो अपन इसको बदलते हैं। इसको कैसे बदलते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन और थीटा की जगह पूरी की जगह क्या है, 2 है, तो इस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा 2 है। तो यहां मैं लिख देता हूँ कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 80। कोट इधर, कोट इधर, कोट से कोट कैंसिल हो गया, इधर बच गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 80। बस आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो a वाले सारे फंक्शन एक तरफ, बिना a वाले एक तरफ। ये a प्लस का इधर भेजा तो माइनस का, माइनस a माइनस 2a पहले से है, इधर माइनस 18 है, ये 19 प्लस का इधर आया तो माइनस का, माइनस 2a और a माइनस 3a, माइनस 18 और माइनस 90 माइनस का 108, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a के मल्टीप्लाई में 3 है तो 108 अपॉन 3, 3 से 108 कितनी बार कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 3 1 6 36 बार, a बराबर 36 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री आ गई। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, अच्छा चलो पार्ट ए जो सी है वो यही है, 25 क्वेश्चन ही, इसमें 3 क्वेश्चन ही थे पार्ट सी में। यहाँ पर पार्ट सी खत्म होता है और कल की वीडियो में जो है वो आपको पार्ट डी के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।